हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की हिंदी का 5 चैप्टर पढ़ेंगे। 5 चैप्टर में है आपके लौह पुरुष सरदार पटेल। तो आइए आपको सरदार पटेल के बारे में बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम था जवेर भाई और इनकी माता का नाम था लाडबाई, है ना। इन्होंने नाडियाड हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक जानते हैं आप लोग, 8th क्लास, है ना। तो देखिए, एक बार वो खेती का कार्य करने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत गए, अपनी पिताजी की सहायता करने के लिए। तो उनके पिताजी हल चला रहे थे और ये उनके पीछे पीछे अपना कार्य कर रहे थे। और कार्य करते करते क्या कर रहे थे? पहाड़े याद कर रहे थे। इतने ध्यानमग्न हो गए थे कि उनके पैर पर कांटा लग गया था और उनको पता नहीं चला। उनके पैर में कांटा लग गया था और खून बह रहा था। जब इनके पिताजी की नज़र इनके पैर पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बालक के पैर से खून बह रहा है। तो बालक की दृढ़ता को सहराते हुए उन्होंने उनके पैर से कांटा निकाले और इसके बाद क्या किया उन्होंने? एक काड वृक्ष होता है, उनकी पत्तियां लाई और उन पत्तियों को रगड़कर उनके पैर में लगाया, जिससे खून बहना बंद हो गया। तो देखिए, सरदार व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी क्या थे? सहृदयी और सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में, है ना, जब खराब परिस्थिति होती है ना, तो वो अपने मित्र की सहायता करते थे। वो वचनबद्ध थे, अपने दोस्तों की सहायता करते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके उनका हृदय कैसा हो गया था? बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। बाहर से कठोर थे, लेकिन उनका अंदर जो मन था वो बिल्कुल क्या था? कोमल था। बाहर से भले कठोर दिखे, लेकिन उनका जो हृदय था वो बिल्कुल कोमल था, है ना। वो किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण क्या रहते थे? तदनुरूप कार्यवाही करते थे। तो देखिए, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा गया? इसके पीछे एक रीजन है ना। तो देखिए, सरदार पटेल, है ना, आज़ादी के बाद के वो पहले क्या थे? गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री बने और उन्हें लौह पुरुष भी बोला जाता है। भारत की मोदी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाने का फैसला किया था ना, जानते हैं ना आप लोग? हाँ, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना अपने स्कूल में। तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जो बोलने से ज़्यादा काम करने में यकीन रखते थे। वो बोलते कम थे और काम अधिक करते थे, है ना। वो काम करने में यकीन रखते थे और उनकी आदत ने उन्हें भारत का लौह पुरुष बनाया, है ना। क्या बनाया? भारत का लौह पुरुष। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी रियासतें लिखी हैं? 565। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से कभी गुरेज नहीं किए और इन्हीं नीतियों के दम पर इन्होंने भारत की 565 रियासतों का एकीकरण किया है ना, जिसके कारण भारत एक संपूर्ण संप्रभुता, है ना, राष्ट्र बन सका। 565 रियासतों को मिलाने के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है। ये सबसे मजबूत कारण था इनके लौह पुरुष बनने का। क्या था? मजबूत कारण था। तो देखिए, सरदार पटेल
सुनते अधिक थे लेकिन बोलते कम थे। वो अधिक बोलते नहीं थे, सबकी सुनते थे लेकिन बोलते नहीं थे। वो जब बोलते थे तो किसी कार्य के लिए ही बोलते थे, है ना, किसी चीज़ की घोषणा करने के लिए बोलते थे, जैसे युद्ध हो गया, है ना, मतलब ऐसे ही कार्य के लिए बोलते थे। वो ज़्यादा नहीं बोलते थे और कुछ भी करते थे तो चिंतन मनन करके वो अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। वो सोच विचार के कार्य करते थे, किसी कार्य को जल्दबाजी नहीं करते थे, है ना। तो देखिए सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील और अनुयायी कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ निर्माता, राष्ट्र के श्रेष्ठ निर्माता थे। वो अपने चरणदृढ़ता के साथ भूमि पर जमा कर राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण शक्ति से योगदान देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में क्या थे, ये बीमार पड़ गए थे। इनको डॉक्टरों ने कहा कि आप विश्राम करिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, निरंतर कार्य करते रहे अपने भारत के लिए। वो बीमार होकर भी निरंतर कार्य करते रहे। उनकी स्थिति खतरनाक हो गई थी लेकिन वो विश्राम नहीं करे, है ना, वह कार्य करते रहे। उनकी यह इच्छा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम, जो हम पहले श्रम कर रहे हैं, वो हमारा व्यर्थ ना जाए। स्वराज के लिए था, किंतु जब हमें स्वराज मिल गया है तो हमें और अधिक श्रम करना है, हमें और अधिक श्रम करना है स्वराज के लिए। तो तभी देश उत्थान और सही अर्थों में हो सकेगा, तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी। वो सोच रहे थे कि जो हम कार्य किए हैं पूर्व पहले, वो हमारा व्यर्थ ना जाए और हमारा भारत स्वतंत्रता के लिए सुयोग्य बन जाए। तो देखिए पेज नंबर 23 में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो देखिए आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या प्रेरणा मिली आपको? आपको भी अच्छे कार्य करने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसे। ओके, थैंक यू।